क्लास 10 के हम एक मॉडल पेपर को समझाने की कोशिश करेंगे और 3 यूनिट में क्लास 10 का पेपर आता है। पहला होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान और चौथा होता है जीव विज्ञान। तो साइंस के पेपर में क्लास 10 के लिए आज चर्चा करेंगे इन तीनों साइंस में से प्रकार से आपका पेपर मिलेगा। 20 ऑप्शंस मिलेंगे। 20 क्या मिलेंगे आपको? ऑप्शन आएंगे, ये ध्यान देना है ना। और एवरेज ऐसे बनेगा 7 फिजिक्स से, 7 इससे और लगभग 6 से, ऐसे पेपर बनते हैं। आगे तो हम एक सब्जेक्ट को लेते हैं कि आपको तकरीबन 8-8, 10-10 प्रश्न समझाएंगे, उसमें से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 10th में भौतिक विज्ञान की आप देखें तो 3 यूनिट है। एक है प्रकाश, दूसरा है वैद्युत, तीसरा है चुंबक। प्रकाश में क्या इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दें। प्रकाश में आरेख संबंधित चीज पूछी जा सकती है कि आरेख द्वारा समझाओ, है ना। क्या समझाओ? आरेख द्वारा समझाओ। तो आरेख में आपको एक प्रश्न बता देते हैं, जैसे 2 प्रकार के दर्पण है और लेंस, दोनों प्रकार के प्रश्नों को समझ लें। दर्पण में अवतल दर्पण, इसमें वस्तु बड़ी नजर आती है और उत्तल में वस्तु छोटी नजर आती है। अवतल दर्पण का अगर फॉर्मूला हम देखें 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब दर्पण में केवल पॉजिटिव वाला फॉर्मूला होता है और लेंस में ये फॉर्मूला क्या बन जाता है 1/u माइनस में देता है। अवतल दर्पण में ये तीनों चीज कैसी होती है? नेगेटिव होती है। यदि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। प्रश्न कुछ इस प्रकार आ सकता है, जैसे एक अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में अगर प्रश्न में देगा कि अवतल दर्पण में, ठीक है, तीनों चीज अवतल दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी याद करिए आप, ऐसे 10 सेंटीमीटर। आप इस फॉर्मूले में सबको नेगेटिव रखोगे और v का मान भी कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। जो भी मान आएगा वो कैसा आएगा? कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब इसमें आरेख की बात करें, जैसे तीनों चीज नेगेटिव होंगी तो ये तो कंफर्म हो गया है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा बनता है, आप इसको समझ रहे हैं कि तीनों चीज नेगेटिव है। इसका मतलब अगर इसको मूल बिंदु माने तो इधर तो पॉजिटिव होगी चीजें, तो इधर तीनों कैसी होगी? नेगेटिव, है ना। और प्रतिबिंब भी नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब नीचे आ जाएगा, ऐसे इस प्रकार से। ऐसे आरेख बनाना बता रहा हूं ना, आरेख का प्रश्न, आरेख हो, दर्पण के आगे का प्रश्न हो, ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, और उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, बाकी की सारी दोनों चीज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। आप सुन पा रहे हो तो समझ। तो आरेख कुछ इस प्रकार बनेगा ऐसे करके। और दर्पण किस पर निर्भर होता है? कौन सी घटना पर? परावर्तन पर निर्भर होता है, ठीक है। तो परावर्तन के बाद में ये इस प्रकार से, परावर्तन के बाद में ऐसे ऐसे करके यहाँ फोकस हो जाएगा, फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब होगा और ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की, वस्तु इस प्रकार स्टैंड है, ऐसे करके तुम्हें चित्र बनाना है। तो आरेख भी तो समझ में आ जाता है और चित्र भी समझ में आ जाता है। अगर इसमें पूछ लेता कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब में कौन बड़ा है, तो अगर ध्यान रखना, मैंने बता भी दिया है कि अगर ये दर्पण है तो यहाँ केंद्र, जैसे केंद्र से मैंने बता भी दिया इस चीज को, केंद्र से वस्तु को इधर लेके जाएंगे, केंद्र से वस्तु को लेकर इधर लेते चले जाएंगे तो प्रतिबिंब, जैसे वस्तु को इधर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता नजर, प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होता नजर, ठीक है। एक स्टेज पर केंद्र पर लाने पर, केंद्र से दूर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा नजर आएगा।
ये आरेख है, ऐसे ही प्रश्न बन जाए। ठीक है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में तुम्हें बताइए आर बराबर क्या होती है, सॉरी एफ बराबर होती है, आर बराबर क्या होती है 2f। इसका मतलब है f बराबर क्या हो जाएगा r बटे वक्रता त्रिज्या जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे एक आ जाता है माध्यम वाले। माध्यम के लिए एक हमारी आप पढ़ लें, हमने एक माध्यम की कराई है स्नेल का नियम और माध्यम वाले प्रश्न, एक ही कॉन्सेप्ट में तीनों चीजें क्लियर है इस बार। उसमें चाल वाले प्रश्न पढ़ लें, है ना, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम वाले पढ़ रहे, तरंग दैर्घ्य वाले पढ़ रहे, ठीक है, कोण वाले भी पढ़ रहे, उसमें हमने करा दी। तो इस प्रकार से प्रकाश की यूनिट में से प्रश्न आ जाता है। बस प्रकाश में एक छोटी चीज और हो जाती है दोष संबंधी, वहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, सूक्ष्म दृष्टि दोष क्या है। तो मैंने 3-4 चीज बताई, आप ध्यान रखें। आरेख से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। आप वक्रता त्रिज्या भी समझा दिया, माध्यम वाले भी आप एक्सरसाइज देखिए, वो जो मैंने वीडियोस डाली है उसमें देखा। ठीक है भाई, 10th वाले अपने बच्चों को समझ में आ गया है ना। आगे मैं सब पॉज कर देता हूँ। प्रकाश की यूनिट इस प्रकार से बन जाती है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेजानिहा पीना वैद्युत वाली यूनिट में देखें आवेश संबंधित न्यूमेरिकल आ जाएंगे। और वैद्युत शक्ति, इसके न्यूमेरिकल पर नहीं देखा, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल पर है। कूलाम का नियम यहाँ इंपोर्टेंट है, कूलाम का नियम, सॉरी कूलाम नहीं, ओम का नियम, तो 12th वाला है ओम का नियम। ये तो ये 3-4 चीजें हैं जो तुम्हें क्या पढ़नी है, बहुत ज्यादा पढ़नी है। और इसके अलावा प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या, धारा में आई मार्ग, धारा के मार्ग में आई रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और इसी में पढ़ लेना है एक विभव, हाँ, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या हो जाता है, विभव हो जाता है। क्या हो जाता है, V बराबर W/Q0, ये इसके सूत्र है। तो ये 4-5 चीज आपको वैद्युत में पढ़ लेनी है। एक दिन में एक चीज को भी कंट्रोल करोगे तो भी चीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संबंध संख्या आ सकती है, प्रवाहित करने में इतना समय लगा वो आ सकता है। Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर होता है I बराबर होता है, ऐसे कर लो, आवेश प्रवाह करने की दर, I बराबर Q/T और Q बराबर होता है NE/T। तो एक ही सूत्र से 3-4 चीजें बन जाती है। आगे ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। ओम का नियम पढ़ के जाना। इधर विभव क्या है इसको पढ़ के जाना। प्रतिरोधों के संयोजन संबंधित आंतरिक प्रश्न आ जाता है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या संबंधित आ जाता है कभी कभी। शक्ति वाले चीजें भी पूछ लेता है, शक्ति वाला भी इम्पोर्टेंट है। 1, 2 ये 4-5 चीजें ही बताएंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना कूलाम के नियम में, सॉरी ओम के नियम में आपको एक चित्र जरूर याद रखना। आगे अग्नि यूनिट हम बता रहे हैं। चुंबक, चुंबक देख लीजिए, चुंबक में कहां से आ जाता है, चुंबक में से एक निश्चित आता है, इसको कंटेस्ट कर लेना। सारे बच्चों को समझा रहा हूँ। दीपक भाई एक चीज क्या आ जाती है चुंबक में आ जाती है हमारी एक चीज क्या, सॉरी वो जनित्र या डायनामो। इससे सचित्र वर्णन, ठीक है। तो सचित्र वर्णन ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में, आपको मिलेगा यहाँ से ये प्रश्न। चुंबक वाली यूनिट में ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा, जरूर पूछ लेगा, ठीक है। या चुंबकीय बल रेखा क्या है, थोड़ी में छोटी सी में आए, चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। जनित्र जरूर पूछेगा, जनित्र या डायनामो चित्र सहित ये चुंबक वाली यूनिट में आता है ना भाई। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बल रेखा, बल रेखा संबंधित प्रश्न आता है, उसका भी चित्र याद रखना। ध्यान रखना बड़ा प्रश्न जो होगा, और आंगिक प्रश्न से डरना नहीं, क्योंकि अथवा में आपको फिर थ्योरी वाला प्रश्न पूछ सकता है। तो अगर आपका आंगिक प्रश्न नहीं आता, थ्योरी वाले बड़े प्रश्न को करने की कोशिश करें, बड़े प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। ये फिजिक्स के बारे में था, ये किसके बारे में था, फिजिक्स के पेपर के बारे में। अब बताएंगे हम केमिस्ट्री वाले पेपर में।
हिस्ट्री वाले पेपर में देखे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। आप इस वीडियो को घर पे भी देख के आप उसी तरीके से पढ़ें। रसायन विज्ञान में देख लें, पॉज कर लेंगे, इसको बनाएंगे इस तरीके से ही। सब वीडियो देख लेना एक बार, है ना।